राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश। सामान्यतः हम देखते हैं कि हमारी राजस्थान की जो सामान्यतः जलवायु है उसको 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? सामान्यतः जलवायु को 5 भागों में बांटा गया है। हम बात करें कि सामान्यतः राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। देखिए 5 भाग जो हमारे हैं सामान्यतः कृषि जलवायु के, इन 5 भागों को सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहला भाग होता है नंबर 1 शुष्क जलवायु प्रदेश, नंबर 2 होता है अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, तीसरा जो नंबर होता है हमारी जलवायु का उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, और नंबर 4 जो होता है आर्द्र जलवायु प्रदेश, और नंबर 5 होता है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, अति आर्द्र। तो हमने देखा कि हमारे राजस्थान की जो जलवायु है इसको सामान्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? 5 भागों में बांटा जाता है। हम कृषि जलवायु प्रदेशों की यहां पर बात कर रहे हैं कि सामान्यतः जलवायु को 5 भागों में बांट लिया हमने, और इन 5 भागों को अगर हम बात करें तो शुष्क जो जलवायु प्रदेश है इसको हम देंगे ए, बी और सी, 3 भागों में बांट देंगे। शुष्क को, अर्धशुष्क को बांटेंगे हम ए और बी, उपार्द्र को भी हम बांटेंगे ए और बी, और आर्द्र को भी हम बांटेंगे ए और बी, और अति आर्द्र अकेला अपने आप में रहेगा। तो देख लीजिएगा कृषि जो जलवायु प्रदेश होंगे हमारे राजस्थान के वो कितने होंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। शुष्क में कितने हुए? 3, अर्धशुष्क में 2, उपार्द्र में 2 और आर्द्र में 2 और अति आर्द्र अकेला। तो 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास में आया कि राजस्थान की कृषि जो जलवायु प्रदेश है इसको कितने भागों में बांटा गया है। कई बार परीक्षाओं में सीधा का सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान की कृषि जलवायु प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है। तो 10 भागों में बांटा गया है, जो कि आपके सामने ये 10 भाग मिले, देखने को मिले हमें। देखिए इन 10 भागों को क्या क्या नाम दिया गया है और कौन कौन से जिले यहां से संबंधित हैं। जैसा कि आप ग्राम विकास अधिकारी के पेपर में आपने देखा होगा कि इस कृषि जलवायु प्रदेश से प्रत्येक पारी में एक प्रश्न पूछा गया है, और सभी परीक्षाओं में यहां से एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाने वाला है। तो हम बात करते हैं 10 जो हमारे कृषि जलवायु प्रदेश हैं ये कहां पर है, कौन कौन से जिले इनके अंतर्गत आते हैं और कैसे कैसे प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों की भी मैं बात करूंगा। तो देखिए सबसे पहला हमारा ये जो प्यारा सा सुंदर सा राजस्थान है, इस राजस्थान के अंतर्गत जो ये 10 जलवायु कृषि प्रदेश हैं इनको मैं यहां पर लेके चल रहा हूं कि ये हमारा राजस्थान इस प्रकार से ये कौन कौन से जलवायु प्रदेशों में विभक्त हैं। तो सबसे पहला हम बात करेंगे शुष्क के, तीनों लेते हैं, इसके बाद में अर्धशुष्क, इसके बाद में उपार्द्र, इसके बाद में आर्द्र, इसके बाद में अति आर्द्र। तो सबसे पहला हमारे पास में आता है शुष्क के ए, यानी हम इसको नाम देंगे, पहला जो जलवायु प्रदेश होगा कृषि जलवायु प्रदेश वो होगा फर्स्ट ए। क्या नाम दिया हमने इसको? पहला जलवायु प्रदेश फर्स्ट ए। कहां पर है और उसको किस नाम से जाना जाता है? सबसे पहला हम बात करें कि हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा शुष्क स्थान, राजस्थान का सर्वाधिक जो शुष्क स्थान है वो कौन सा है? फलोदी जोधपुर है। कौन सा है? फलोदी जोधपुर। पूछा भी जाता है परीक्षा में कई बार। तो हमने देखा कि शुष्क स्थान फलोदी है और जोधपुर में है, और हमारा ये जिला आता है जोधपुर में। तो ये हो गया फर्स्ट ए। ये क्या हो गया? फर्स्ट ए जोधपुर, और जोधपुर के बाद में एक जिला होता है फर्स्ट ए में बाड़मेर। तो जोधपुर और बाड़मेर दोनों जिले कौन से जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आएंगे? फर्स्ट ए के अंतर्गत आएंगे। लेकिन इसको हमने क्या नाम दिया है? हमने देखा अभी कि सबसे शुष्क है ये दोनों, तो शुष्क जलवायु प्रदेश या शुष्क कृषि प्रदेश। तो हम पहला नाम दे सकते हैं इसको शुष्क मैदानी प्रदेश। यानी पहला जो हमारे पास में जलवायु प्रदेश आया राजस्थान का वो कौन सा आया? शुष्क मैदानी प्रदेश। और शुष्क मैदानी प्रदेश को हमने क्या दिया? फर्स्ट ए। और ये कौन कौन से जिलों में विस्तारित होगा? फर्स्ट ए यानी जोधपुर और बाड़मेर दोनों जिलों में शुष्क मैदानी प्रदेश जलवायु जो है पाए जाती है। पहली बात हुई हमारी। दूसरी हम बात करते हैं नंबर 2 अगर बात करेंगे तो दूसरे नंबर पर आता है फर्स्ट बी। कौन सा जलवायु प्रदेश होगा? फर्स्ट बी। और फर्स्ट बी के अंतर्गत अगर हम बात करना चाहें कि कौन कौन से जिले इसके अंतर्गत आते हैं, तो हमारा जो उत्तरी राजस्थान है, इस उत्तरी राजस्थान की ओर अगर हम देखते हैं तो उत्तरी राजस्थान में गंगानगर और हनुमानगढ़ एक जिला है, ये वाला फर्स्ट बी गंगानगर, और एक जिला आता है हनुमानगढ़ फर्स्ट बी। यानी दोनों हमारे उत्तरी राजस्थान के जो जिले हैं ये जो दोनों जिले आते हैं फर्स्ट बी के अंतर्गत आते हैं। तो हम इसको क्या नाम देंगे? देखिए है ये कहां पर? राजस्थान के उत्तर में है, और उत्तरी में हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंचित एरिया है तो दोनों जिलों का ही है उत्तरी राजस्थान में, गंगानगर और हनुमानगढ़। तो हम इसको नाम दे सकते हैं उत्तरी पश्चिमी, उत्तर में है तो उत्तरी पश्चिमी सिंचित, सर्वाधिक सिंचित है तो उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदान। दूसरे को हम दे सकते हैं उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदान। आपको रटना नहीं है, सिर्फ एक
हमारे मस्तिष्क में ऐसे चिन्ह स्थापित करने हैं कि ये 10 के 10 जलवायु कृषि जलवायु प्रदेश हमें नाम याद हो और इसके अंतर्गत आने वाले जिले कौन से हैं, इनसे ज्यादा एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तीसरा जो हमारे पास में आता है नंबर 3, और तीसरा जो कृषि जलवायु प्रदेश होगा नंबर 3 होगा, और वो होगा फर्स्ट सी। कौन सा होगा? फर्स्ट सी। तो देखते हैं फर्स्ट सी में कौन कौन से जिले आते हैं। ये जो हमारा जैसलमेर जिला है ये आएगा फर्स्ट सी के अंतर्गत, इसके बाद में बीकानेर जिला है ये आएगा फर्स्ट सी के अंतर्गत, और इसके बाद में एक चूरू जिला है ये आएगा फर्स्ट सी के अंतर्गत। अभी अभी ग्राम विकास अधिकारी के एग्जाम में यही पूछा गया था प्रश्न कि जैसलमेर, बीकानेर और चूरू कौन से कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो देखिएगा हमने क्या नाम इसका बनाएंगे, कैसे इसका नाम हम रखेंगे वो आप देखिए। हमारे पास में फर्स्ट सी में जिला आया जैसलमेर, बीकानेर और चूरू। हम देखते हैं कि जैसलमेर जिला है एकदम पश्चिमी जिला है, सबसे ज्यादा तापमान होता है जैसलमेर में, सबसे ज्यादा गर्म जिला होता है, पश्चिमी राजस्थान का होता है यहाँ पर, और इसको हम कहते हैं अति शुष्क। क्या कहेंगे? अति शुष्क, या तो अति शुष्क कह दीजिए, अति शुष्क, या फिर इसको कह दीजिए उच्च शुष्क, उच्च शुष्क कह दीजिए। लेकिन क्या होता है इसके साथ में आईजीएनपी जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसके द्वारा यहां पर कुछ कुछ सिंचाई होती है क्षेत्र में, इसलिए इसको अति शुष्क या उच्च शुष्क आंशिक सिंचित मैदान कहा जाता है, आंशिक सिंचित मैदान। तो आपने देखा कि हमारा जो तीसरा जो कृषि जलवायु प्रदेश है ये आता है फर्स्ट सी, अति शुष्क या उच्च शुष्क वाला क्षेत्र है, और आंशिक सिंचित है, यानी आईजीएनपी के द्वारा यहाँ कुछ कुछ भाग में सिंचाई हो पाती है, इसलिए इसको आंशिक सिंचित मैदान हमने नाम दिया है। तीनों जो जलवायु प्रदेश हैं ये आपको समझ में आए होंगे। अगले जलवायु प्रदेश की ओर हम बढ़ते हैं, और अगला जो जलवायु प्रदेश होगा हमारा वो आएगा अर्ध शुष्क ए और बी। तो हम बात करते हैं नंबर 4, इसको सेकंड ए नाम देते हैं। क्या नाम देंगे? सेकंड ए। सेकंड ए के अंतर्गत हम बात करते हैं तो एक जिला आता है सेकंड ए में झुंझुनू, सेकंड ए। कौन सा आ गया? झुंझुनू। इसके नीचे आता है सीकर, सेकंड ए, और एक जिला आता है सेकंड ए में नागौर। यानी सीधा सा स्पष्ट रूप से हमने देखा कि सीकर, झुंझुनू और नागौर ये तीनों जिले आते हैं, और इसको अगर हम नाम देंगे तो क्या नाम आता है? देखिए वैसे भी हम जब भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं तो अर्ध शुष्क आता है यहाँ पर, और अंतःप्रवाही क्षेत्र है ये। कैसा है? अंतःप्रवाही, क्योंकि कांकली नदी अंतःप्रवाही नदी है, तो अंतःप्रवाही क्षेत्र होगा अर्ध शुष्क का। तो सीधा सा हमने ये क्षेत्र देखा और इसका नाम दिया अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क अंतःप्रवाही मैदान, अंतःप्रवाही मैदान, अर्ध शुष्क अंतःप्रवाही मैदान जो सेकंड ए के नाम से जाना जाता है, और इसमें जिले आएंगे झुंझुनू, सीकर और नागौर। इसके बाद में हम बढ़ते हैं, और अगला हमारा जो जलवायु प्रदेश होगा नंबर 5, और 5 में आता है सेकंड बी। क्या आएगा? सेकंड बी। तो हम देखते हैं कि सेकंड बी के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। ये जो हमारे पश्चिमी राजस्थान के ही जिले हैं, एक जिला आता है यहाँ पर सिरोही, सेकंड बी के अंतर्गत आएगा। एक जिला आता है यहाँ पर जालोर, सेकंड बी के अंतर्गत आएगा, और एक जिला यहाँ पर आता है पाली, ये भी किसमें आएगा? सेकंड बी के अंतर्गत आता है। तो हमने देखा सिरोही, जालोर और पाली ये तीनों जिले सेकंड बी के अंतर्गत आते हैं। और हम जब राजस्थान की प्रवाह प्रणाली पढ़ते हैं तो इन जिलों में बहती है लूनी नदी। कौन सी नदी बहती है? लूनी नदी। तो ये जो क्षेत्र कहलाएगा ये लूनी बेसिन मैदान कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये? लूनी बेसिन मैदान, लूनी बेसिन मैदान के नाम से ये हमारा जो कृषि जलवायु प्रदेश है नंबर 5 ये जाना जाता है। इसके बाद में हम चलते हैं उप आर्द्र में ए और बी। तो हम ले लेते हैं नंबर 6, और 6 नंबर पर जो कृषि जलवायु प्रदेश होगा और उसके अंतर्गत हम बात करें तो थर्ड ए। कौन सा आएगा? थर्ड ए के अंतर्गत। तो हम देखते हैं थर्ड ए के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। तो सबसे पहला हम बात करेंगे थर्ड ए में जयपुर जिला, थर्ड ए, इसके बाद में टोंक जिला, थर्ड ए, और इसके बाद में दौसा जिला, थर्ड ए, और इसके बाद में एक आता है अजमेर जिला, थर्ड ए के अंतर्गत आता है। देखिए फिर से हम बात करते हैं थर्ड ए में जयपुर, टोंक, दौसा और अजमेर ये जिले आते हैं थर्ड ए के अंतर्गत। हम बात करते हैं कि इसको हमने क्या नाम देंगे हम इसका, तो अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, इसको हमने नाम दिया अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान इसको हम नाम दे सकते हैं जयपुर, टोंक, दौसा और अजमेर। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, और हमारा नंबर 7 पर अगर हम बात करें, और 7 नंबर पर हमारा जो जलवायु प्रदेश होगा थर्ड बी होगा। और थर्ड बी को देखिए कौन कौन से जिले आते हैं, सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे। तो थर्ड बी के अंतर्गत एक आता है अलवर जिला, थर्ड बी, इसके बाद में आता है भरतपुर जिला, थर्ड बी, इसके बाद में आता है धौलपुर जिला, थर्ड बी, इसके बाद में आता है करौली जिला, थर्ड बी, और इसके बाद में आता है सवाई माधोपुर जिला, थर्ड बी। ये जिले आते हैं थर्ड बी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत, और हमारा एकदम पूर्वी राजस्थान है। और हम देखते हैं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जो नदियों का बहाव क्षेत्र होता है वो पूर्वी राजस्थान में ही होता है, इसलिए इस क्षेत्र को नाम देंगे बाढ़ संभावित, बाढ़ संभावित यानी बाढ़ की संभावना जो यहां पर ही बनती है, बाढ़ संभावित पूर्वी मैदान। क्या नाम दिया हमने? बाढ़ संभावित पूर्वी मैदान नाम दिया है, जो कि हमारा एकदम पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत जो जिले आते हैं वो आते हैं। अगले प्रदेश की अगर हम और बढ़े तो नंबर 8, नंबर 8 पर हमारा जो कृषि जलवायु प्रदेश होगा वो फोर्थ ए होगा। कौन सा होगा? फोर्थ ए होगा। और फोर्थ ए के अंतर्गत अगर हम राजस्थान के जिलों की बात करना चाहें कि कौन से जिले इसके अंतर्गत आते हैं, तो सबसे पहला जिला होगा यहाँ पर भीलवाड़ा, फोर्थ ए के अंतर्गत होगा भीलवाड़ा। इसके बाद में अगर हम बात करें एक होता है चित्तौड़गढ़, फोर्थ ए के अंतर्गत होगा, और इसके बाद में एक होता है राजसमंद, फोर्थ ए के अंतर्गत होगा। ये 3 जिले हैं भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, ये तीनों कौन से में आते हैं? फोर्थ ए के अंतर्गत आते हैं। और इसको अगर हम नाम दें, क्योंकि हमारा दक्षिणी राजस्थान आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, और आर्द्र
आर्द्र आता है एकदम दक्षिणी, और इस दक्षिण से थोड़ा सा ऊपर है तो इसको हम नाम दे देंगे अर्ध आर्द्र, अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान। यानी पूरा आर्द्र नहीं है, आधा है, आधा यानी आधा, आर्द्र आर्द्र दक्षिणी मैदान जो हमने नाम दिया वो कौन सा जलवायु प्रदेश होगा? हमारा 8वां जलवायु प्रदेश होगा, और इसके अंतर्गत भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद जिले इसके अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, और हमारा जो जलवायु प्रदेश होगा नंबर 9, और 9 होगा फोर्थ बी। कौन सा होगा? फोर्थ बी होगा। जिले हम देखने का प्रयास करते हैं कि सबसे पहला फोर्थ बी के अंतर्गत जिला आता है उदयपुर, इसके बाद में आता है डूंगरपुर फोर्थ बी, और इसके बाद में आता है बांसवाड़ा फोर्थ बी, और इसके बाद में आता है प्रतापगढ़ फोर्थ बी के अंतर्गत आता है। तो हमने देखा कि उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ ये चारों जिले आते हैं फोर्थ बी के अंतर्गत, और इसको नाम क्या रखेंगे हम? तो देखिए अभी हमने रखा आर्द्र दक्षिणी मैदान, और ये एकदम दक्षिण में है तो होगा आर्द्र दक्षिणी मैदान। इसका जो नाम होगा आर्द्र दक्षिणी मैदान होगा, आर्द्र दक्षिणी मैदान। तो हमने हमारा जो नवा जो कृषि जलवायु प्रदेश है उसको देखा कि उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ आर्द्र दक्षिणी मैदान के नाम से जाना जाता है, फोर्थ जो बी कहलाता है। इसके बाद में हमारा जो अंतिम जो जलवायु प्रदेश होगा, और अंतिम जलवायु प्रदेश को अगर हम देखना चाहेंगे तो यहां पर नंबर 10 की अगर हम बात करें तो 5 आता है, और इस 5 के अंतर्गत अगर हम बात करें कौन कौन से जिले आते हैं तो देख लीजिएगा। सबसे पहला हम जिले की बात करें तो नंबर 1 आता है यहां पर बूंदी जिला 5 नंबर के अंतर्गत, इसके बाद में कोटा जिला आता है, इसके बाद में बूंदी 12 जिला आता है 5 में, और इसके बाद में झालावाड़ जिला आता है। यानी ये कोटा संभाग है, हाड़ौती जो क्षेत्र है, इसके चारों जिले किसके अंतर्गत आएंगे? 5 के अंतर्गत आएंगे। और इसको अगर हम नाम दें, जैसा आर्द्र दक्षिणी मैदान है वैसे ही आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान होगा, वैसे ही दक्षिणी पूर्वी है ये, तो इसका नाम हमने क्या रखा? आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। दक्षिणी पूर्वी मैदान जो होगा वो हमारा कौन सा होगा? 10वां जलवायु कृषि जलवायु प्रदेश होगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमारे जो ये 10 कृषि जलवायु प्रदेश हैं इनको हमने राजस्थान के मानचित्र में देखा है, क्योंकि इनका नाम और इनके जिले या तो आपसे सीधा सा किसी जलवायु प्रदेश का नाम देगा कि इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले सम्मिलित किए जाते हैं, या फिर जैसा कि ग्राम विकास अधिकारी के पेपर में अभी पूछा गया था, एक में पूछा गया था कि 10 में से कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश है राजस्थान का जो सबसे बड़ा है, और एक में पूछा गया था सीधा जिले देके कि जैसलमेर, बीकानेर और चूरू कौन से जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। मैंने आपको सीधा सा यहाँ पर नाम किस प्रकार से हम इनके नाम रखेंगे वो नाम रखते हुए, और हमने 10 जो कृषि जलवायु प्रदेश पढ़े हैं तो सीधा सा आप यहाँ पर याद रखें। और थोड़ी सी अगर हम इसमें बात करना चाहें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला इनमें से आएगा, पूछा जाता है कई बार कि इन 10 में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो कृषि जलवायु प्रदेश होगा वो तो होता है फर्स्ट सी, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जो जलवायु प्रदेश होगा। देखिए आप यहाँ पर जैसलमेर जिला है, यहाँ पर बीकानेर जिला है, और यहाँ पर चूरू जिला है। वैसे भी सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले हैं तो जैसलमेर, बीकानेर आते हैं, फिर तीसरा आता है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले इसके अंतर्गत आते हैं फर्स्ट सी के अंतर्गत। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र है तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल आता है, और फर्स्ट सी का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 7.70 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल इसका होता है जो फर्स्ट सी के अंतर्गत आता है कृषि जलवायु प्रदेश। और फर्स्ट सी को हमने नाम दिया है क्या? अति शुष्क या उच्च शुष्क आंशिक सिंचित मैदान जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला क्षेत्र है ये। इसके बाद में सर्वाधिक क्षेत्रफल में दूसरा अगर हम देखें कि और दूसरा नंबर पर कौन सा आता है, कई बार परीक्षा में दिया जाता है कि निम्न में से कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है, तो फर्स्ट सी ना देके कोई और दिया जाता है तो दूसरे नंबर पर आता है यहां पर फर्स्ट ए, जो जोधपुर और बाड़मेर के अंतर्गत जो फैला हुआ है शुष्क मैदानी जलवायु प्रदेश, ये आता है नंबर 2 पर। तो हम बात करेंगे फर्स्ट ए आता है तो सर्वाधिक क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर आता है, और इसका जो क्षेत्रफल होगा 4.74 मिलियन हेक्टेयर के लगभग इसका क्या है? क्षेत्रफल है सर्वाधिक क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर। सबसे ज्यादा है तो 7.70 मिलियन, और दूसरे नंबर पर आता है तो 4.74 मिलियन हेक्टेयर के साथ नंबर 2 पर हमारा ये बाड़मेर और जोधपुर का जो है ये पश्चिमी शुष्क मैदान जो है ये आता है। हम बात करें यहाँ पर कि न्यूनतम जो क्षेत्रफल वाला होगा कौन सा होगा? न्यूनतम क्षेत्रफल वाला कृषि जो जलवायु प्रदेश होगा तो नंबर 1 सबसे न्यूनतम जो होता है ये दक्षिणी जो क्षेत्र है हमारा ये वाला, ये सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है फोर्थ बी। कितना आएगा? फोर्थ बी है जो राजस्थान का 10 में से सबसे कम क्षेत्र वाला कृषि जलवायु प्रदेश है, और इसका जो क्षेत्रफल होगा 1.72 मिलियन हेक्टेयर होगा। कितना होगा इसका? 1.72 मिलियन हेक्टेयर होगा। दूसरे नंबर पर न्यूनतम लेना चाहें हम नंबर 2, तो दूसरे नंबर पर आता है ये फर्स्ट बी जो गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंतर्गत विस्तारित है। तो दूसरे नंबर पर आता है कौन सा? फर्स्ट बी आता है जो कि 2.10 मिलियन हेक्टेयर के लगभग इसका क्षेत्रफल आता है नंबर 2 पर। तो हमने देखा हमारे राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश सर्वाधिक में आता है तो फर्स्ट सी, दूसरे नंबर पर आता है सर्वाधिक में तो फर्स्ट ए आता है 4.74, न्यूनतम क्षेत्रफल आता है तो फोर्थ बी आता है दक्षिणतम एकदम, और इसके बाद में इसका क्षेत्रफल आता है 1.72 मिलियन हेक्टेयर, और न्यूनतम में सेकंड आता है तो एकदम उत्तर का आएगा फर्स्ट बी आता है, और इसका क्षेत्रफल आता है 2.10 मिलियन हेक्टेयर। ये इस प्रकार से हमने कृषि जलवायु प्रदेशों को देखा। हम इससे संबंधित आने वाले प्रश्नों की भी बात करेंगे कि कौन से प्रश्न हैं जो यहाँ से अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो इस प्रकार के प्रश्न जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे आजकल जो देते हैं परीक्षा में। देखिए जैसा कि सही उत्तर का चयन करें, एक तरफ दिया हुआ है कृषि जलवायु खंड और एक तरफ दिए हुए हैं जिले दिए हुए हैं, मिलान करना है हमें और कूट सही निकालना है कौन सा उत्तर सही होगा। उप आर्द्र दक्षिणी मैदान, अंतःप्रवाही अंतर्वर्ती मैदान, शुष्क पश्चिमी मैदान और लूनी बेसिन संक्रांति मैदान। इनमें से विद्यार्थी क्या करते हैं परीक्षा में कि इन सबको मिलाने के चक्कर में अपना समय बेकार करते हैं, जबकि सबसे सही एक जो आपको अच्छा आता है उसको मिला लीजिए। ऐसे प्रश्नों को हल करना बहुत ही आसान है और वो कैसे होगा देखिए। जैसे हम बात करते हैं उप आर्द्र दक्षिणी मैदान, हमें पता है कि सबसे दक्षिण में आर्द्र दक्षिणी मैदान है और उसके उत्तर में आता है थोड़ा सा तो उप आर्द्र यानी अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान आता है और उसमें जिले आते हैं भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। तो पहले का जो उप आर्द्र दक्षिणी मैदान होगा उससे कैसे मिलान होगा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। तो सबसे पहले हम अन्य को ना मिलाएं, सबसे पहले ऑप्शन में मिला लें कि ऑप्शन में सही आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए पहले का क्या आएगा से, तो मिलाइए पहले का से, दे आ रहा है नहीं, दे आ रहा है नहीं, दे आ रहा है नहीं, ये तीनों तो इसका सही आंसर नहीं हो सकते, लेकिन सीधा सा आंसर हमें मिल गया कि इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। अब हमें आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसा होता है कि हमें और एक ऑप्शन में पहले का से मिलता तो फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते, हमारा उत्तर तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सी उत्तर हो जाएगा। लेकिन और देखें कि कौन कौन से मिलान कर लेते हैं हम। अंतःप्रवाही अंतर्वर्ती मैदान, मैंने आपको कहा था कि अर्धशुष्क अंतःप्रवाही जो मैदान है यानी जो अंतःप्रवाही यानी कांतली नदी जो बहती है वो वाला क्षेत्र होगा, तो सीधा सा नागौर, सीकर और झुंझुनू, यानी अंतःप्रवाही मैदान में कौन सा जाएगा, नागौर, सीकर और झुंझुनू। शुष्क पश्चिमी मैदान यानी शुष्क क्षेत्र आता है, फलोदी का फलोदी है कहां पर, जोधपुर में, और जोधपुर और बाड़मेर दो जिले आते हैं इसके अंतर्गत, तो इसका सीधा सा कौन सा हो जाएगा, जोधपुर और बाड़मेर हो जाएगा। लूनी बेसिन संक्रांति यानी लूनी बेसिन का जो क्षेत्र है सिरोही, पाली और जालोर, ये चीजें लाएंगे, सिरोही, पाली और जालोर ये आ जाता है इसके अंतर्गत। तो सीधा सा आप देख लीजिए पहले का आएगा से, पहले का से, दूसरा आएगा दे, दूसरे का आएगा दे, तीसरे का आएगा ए, तीसरे का ए और चौथे का आएगा बे, चौथे का बे। तो इस प्रकार से इतना समय बेकार ना करें, लेकिन एक ऑप्शन को आप मिला लें और सीधा सा उसको मिला के पहले सबसे पहले उत्तर निकालें और फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ें, क्योंकि आजकल की प्रतियोगी परीक्षाओं में समय का बहुत ही अभाव होता है और समय मैनेजमेंट करना ही सबसे बड़ी खूबी होती है परीक्षार्थी की। तो देखिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश थर्ड बी बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान, ये नाम दे दिया है, नहीं तो सीधा सा थर्ड बी भी दे सकता है। यहाँ पर पूर्वी मैदान कौन सा जिला नहीं है, देखिए पूछा क्या है कि इसमें थर्ड बी या बाढ़ संभाव्य जो पूर्वी मैदान है इसमें कौन सा जिला नहीं आता है। हमने देखा था अभी अभी कि हमारा ये जो राजस्थान है और इस राजस्थान में ये वाला जो एरिया पूरा का पूरा यानी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर ये जिले आते हैं बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान में, और इनमें से टोंक जिला जो आता है, देखो ऑप्शन देख लीजिए, भरतपुर, धौलपुर, टोंक और करौली। तो यहाँ पर सही जो उत्तर होगा यानी कौन सा जिला नहीं आएगा तो कौन सा होगा यहाँ पर टोंक, सी ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि टोंक जो आता है वो अर्धशुष्क पूर्वी मैदान, जयपुर, टोंक, दौसा और अजमेर एक साथ आते हैं। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर क्या होगा टोंक। और भी बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं, बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, ऐसे और प्रश्नों को देखने के लिए अलग से वीडियो हमारा बनेगा, उसमें सारे जो आज तक सभी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों